हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो कि आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है और सबसे आसान डेरिवेशन है जो कि गॉस में के अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन काफी बार आपके परीक्षा में देखा गया है, जैसे मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक में पूछा गया और साथ प्यारे बच्चों आपका सेंटअप एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है। कहा जाता है बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, बिहार बोर्ड क्या हर बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना है, बहुत आसान लैंग्वेज बताऊंगा और इस वीडियो को देखेगा मेरा गारंटी है कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। बस एक दो बार और देख लीजिएगा और बढ़िया से हो जाएगा, क्योंकि नया नया कोई भी चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा उसको पहचानने में टाइम लगता है, फिर आपको उसके बाद आपको सारा चीज आराम से हो जाता है। फिगर देख के समझना हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिगर आपको बनाना हम सिखाएंगे, रटवाना नहीं कि आपको ऐसे बनाना है। हम बताते हैं कैसे आपको बनाना है। देखिए पहला बात तो क्वेश्चन का आपका नाम है अनंत लंबाई का बेलनाकार चालक के कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक। अनंत लंबाई यानी कि लंबाई की जैसे कि आवेश का रैखिक घनत्व वगैरह आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते सब कुछ पता चल जाएगा। देखो ये जो है प्यार बच्चों एक एल लंबाई का क्या है चालक है, अनंत लंबाई का एल चालक है। ऐसे ही आपको फिगर बनाना जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको करना है। तो बोलेंगे कि एल लंबाई का एक अनंत लंबाई का क्या है एक चालक है, प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है। मान लीजिए ये जो है प्यारे बच्चों एल लंबाई का एक चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है। क्या है मान लिया कि एल लंबाई का एक चालक है जो प्लस क्यू आवेश से क्या है आवेशित है। इस चालक की जो लंबाई है प्यारे स्टूडेंट्स, उस चालक की लंबाई जो मान लीजिए आपका एल है, मान लीजिए इस चालक की जो लंबाई है वो आपका एल है। तो एल लंबाई है तो इस चालक के निकट एक बिंदु पी है। मान लीजिए ये चालक के प्यारे बच्चों इस चालक के निकट एक बिंदु पी है और यहाँ पर जो एक बिंदु पी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहीं पर हमको विद्युत तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। यहाँ पर जो एक बिंदु पी है चालक से दोस्तों कौन सा दूरी पर, तो आर दूरी पर, आर दूरी पर एक मान लीजिए एक बिंदु आपका क्या है पी है और यहीं पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक को प्राप्त करना है। कौन सा प्यारे बच्चों, तो विद्युत तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। विद्युत तीव्रता तो होता है आपका क्या होता है ई सदिश होता है। तो विद्युत सदिश की तीव्रता का व्यंजक हमको प्राप्त करना है यहीं पर। तो हम यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गॉस का जो प्रमेय होता है बंद चालक के लिए लागू होता है। क्या होता है गॉस के प्रमेय क्या कहता है, किसी प्रकार के घिरे हुए बंद ताले, और गॉस प्रमेय ही इसका यूज होगा क्योंकि गॉस के प्रमेय का ये अनुप्रयोग है और गॉस का प्रमेय जो होता है बंद चालक के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर एक बेलन की कल्पना हम कर देंगे, तो एक बेलन सीधे से कल्पना कर देंगे, पे को दोस्तों क्या बिंदु है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे एक बैलेंस शीट की कल्पना कर लेंगे। जिस प्रकार मान लीजिए इस प्रकार से मैंने इस तरफ इधर से पेज खींचा, फिर इधर से मैं करूंगा इस प्रकार से मैंने किया, उसी प्रकार यहाँ पर फिगर बना है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने किया, फिर इसको शेप दे दिया बेलन के आकार के जैसा इस प्रकार, ठीक है। आपको भी ऐसा ही करना है, इसी प्रकार से एक बेलन सीढ़ी की कल्पना कर देना। इसका नाम मैंने क्या दे दिया, इसका मैंने नाम दे दिया सीढ़ी। एक बेलन सीढ़ी की कल्पना कर दिया, बस इसमें इतना ही मैंने किया है। बताओ समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है और ये अल्प क्षेत्र आपका क्या है डी सदिश है। बस इतना ही मैंने किया है। बताओ ये दोनों में अंतर है क्या। जैसे मैंने आपको बोला उसके साथ मैंने ये जो मुख्य प्रतिज्ञा लिखा हुआ है वही चीज मैंने बोल दिया, जो फिगर में वही चीज लिखना, और इतना आसान है कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जैसे मैंने फिगर बनाया उसको अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करिए और सीखिए मैंने कैसे कैसे बनाया। ये जो चित्र बनाए वही चीज सारा लिखा हुआ है। मान लिया कि एल लंबाई का एक चालक है, देखा था मैंने, आपने देखा, हमने आपको दिखाया कि एल लंबाई का एक चालक लिया, ठीक है। एल लंबाई का चालक लिया जो कि एक पतला चालक है, क्यू आवेश से आवेशित है। प्लस क्यू आवेश मैंने दिया है कि नहीं बताओ, ये प्लस क्यू आवेश मैंने दिया है कि नहीं बताओ, कहोगे हाँ सर जी ये तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। मतलब ये प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, मतलब कि ये मान लीजिए चालक है तो प्लस क्यू आवेश आवेशित है, देख रहे हो ना प्लस प्लस दिख रहा है, तो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। इस चालक के निकट, ये जो चालक है प्यारे लाल, ये जो चालक लिए थे इस चालक के निकट क्या है एक बिंदु पी है। इस चालक के निकट देख लो यहाँ पर एक बिंदु क्या है पी है। इस चालक के निकट एक पी है जहां पर विद्युतीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है। यहाँ पर जो है विद्युतीय तीव्रता इस सदिश के व्यंजक को प्राप्त करना है, यही आपको लिखना है।
बस यहाँ से आपको काम करना है कि आपका जो गॉस का प्रमेय होता है बंद चालक के लिए लागू होता है। तो गॉस के प्रमेय को बंद चालक रखने के लिए ए बिंदु से गुजरते हुए एक बेलन सीधे की कल्पना की जाती है। एक बेलन जो प्यार बच्चों सी और डी की कल्पना की गई त्रिज्या आर मान करके, त्रिज्या आर मान करके, त्रिज्या आपका मान लीजिए पे बिंदु तक है, तो मान लीजिए ये हमारा केंद्र है, ठीक है, केंद्र है, तो यहाँ से हम लोग इसको घुमा देंगे तो वृत्त बन जाएगा कि नहीं, बताइए, वृत्त नहीं बेलन बनेगा कि नहीं। मान लीजिए ये आपका है, मान लीजिए आर लंबाई है, इसको अगर इस प्रकार से हम घुमा देंगे 360 डिग्री पर तो ये बेलन बनेगा कि नहीं, एकदम बन जाएगा बेलन। तो इसी प्रकार मैंने किया है, एक बेलन सीधे की कल्पना कर दिया, बस इतना आप लोग लिख दिए, अगर समझ गए काम आपका आसान हो गया। अब मात्र 50% काम करना जो कि आसान है, आप लोग समझ जाएंगे, तो इसको मिटा दो ना। तो कहते यहाँ पर मैंने फिगर बना रखी, तो दो दो फिगर की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया बनाने के लिए, ऐसा ही बनाना एकदम डिट्टो आपका देख लीजिए मिलेगा सेम टू सेम सारा चीज। तो देखिए फिगर जो है रटना कभी नहीं, फिगर समझ गए पूरा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अभी यहाँ पर आपको पता चला है कि अनंत लंबाई का है और आपका आवेश का रैखिक घनत्व पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी हम आपको बताते हैं। आपको आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है, उसी पर आधारित है। बाध्यत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई पर, ये जो है आपका क्या है प्यार बच्चों, लंबाई है, मान लो लंबाई में इस प्रकार से ले लिया, बाध्यत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई मान लीजिए मैंने लंबाई ले लिया, तो यहाँ पर आवेश का रैखिक घनत्व लगेगा। आवेश का रैखिक घनत्व होता है बाध्यत आवेश के किसी पदार्थ की लंबाई, ये जो पदार्थ की जो लंबाई है प्यार बच्चों क्या है, पदार्थ की लंबाई मान लीजिए एल है और आवेश जो है क्यू है। बाध्यत आवेश यहाँ पर आवेश क्या है आपका, इसमें बताओ, इसमें जो आवेश है आपका क्या है, प्लस है, इसमें आवेश जो है आपका क्यू है, तो इसका सूत्र क्या बोलेंगे, बाध्यत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, बाध्यत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। बाध्यत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव है, लंबाई एल, एल माने लेंथ, लेंथ माने लंबाई, लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। और यहाँ पर आवेश के रैखिक घनत्व ही आपको देख पा रहे होगे, देखिए मिलाइए, आवेश का रैखिक घनत्व यूज हुआ है, यानी आवेश का रैखिक घनत्व आप लोग जानते होंगे, तो इतना तो पता होगा, फार्मूला लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है, मतलब प्रति इकाई लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है, ये लंबाई पर आवेश का जो फैलाव आपको दिख रहा है, ये आवेश का रैखिक घनत्व होता है। तो इसी सूत्र का यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आवेश का, बताओ यहाँ से अगला लाइन लिखेंगे हम, पहला जो कि लिखने जा रहे हैं, आवेश का रैखिक घनत्व, चूंकि लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर न रहेगा, चूंकि आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व क्या होता है बताओ, आवेश का रैखिक घनत्व जो होता है वो लेमडा होता है, चूंकि आवेश का रैखिक घनत्व लेमडा हो तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आवेश का रैखिक घनत्व तो प्यारे बच्चों आपका लेमडा है, तो लेमडा का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, लेमडा बराबर क्यू बटा एल बताया कि नहीं, बताओ, क्यू बटा एल मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे भैया, तो हमको आवेश का मान चाहिए, तो आवेश का मान रखेंगे प्यार बच्चों, आवेश का मान निकालेंगे तो त्रिया गुना करेंगे, कोई भी संख्या के नीचे एक होता है तो क्यू गुना एक होगा तो क्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, तो क्यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिया का गुना करने के बाद कितना, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया किसका मान, बताओ बताओ प्यारे स्टूडेंट्स, किसका मान हो गया, ये आ गया आपका आवेश का मान, इसको समीकरण 1 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जो क्यू का मान निकला लैम्डा इंटू एल निकला, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसमें प्यार बच्चों बेलन के तल से संबंध, इसमें बेलन का तल है, इससे संबंध क्या निकालेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ से यही लिखना है, बहुत आसान है। आवेश का रैखिक घनत्व लगाया, लेमडा और फॉर्मूला था लेमडा बराबर क्यू बटा एल, और यहाँ से मैंने आवेश का मान निकाल दिया। अब बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे बेलन के तल से, देखिए बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, ये आपका विद्युत फ्लक्स, इतना तो समझ सकते हो, कुल यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, विद्युत फ्लक्स, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, बताओ, समाकलन फाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, समाकलन जो होता है प्यार बच्चों क्या हो जाएगा,
समाकलन फाइव जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। पहले आप लोग पता है विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बराबर ए डी ए होता है। फाइव बराबर क्या होता है बिना विद्युत फ्लक्स के लिए, फाइव बराबर क्या होता है समाकलन ए इंटू डी ए होता है। क्या होता है ए इंटू डी ए होता है, यही ना होता है प्यारे स्टूडेंट बताओ। फाइव बराबर ए डी ए होता है कि नहीं, हर बच्चा को ये पता होगा फॉर्मूला। समाकलन जो होता है फाइव बराबर जो होता है ए डी होता है, क्योंकि बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल का मतलब पूरा, ये जो बेलन है इससे संबंध कुल विद्युत फ्लक्स होगा, फाइव बराबर ए डी होता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब समाकलन क्यों लगा है, समाकलन कुल विद्युत फ्लक्स के लिए लगता है, कुल का मतलब हो गया पूरा। और बड़े क्षेत्र के लिए आप लोग जानते होंगे कि बड़ा क्षेत्र के लिए समाकलन यूज करते हैं, नहीं पता तो पता कर लीजिए और ये आज से याद रखेगा कि बड़े क्षेत्र के लिए समाकलन यूज होता है और छोटे क्षेत्र के लिए अवकलन यूज होता है। अब नहीं पता था तो पता रहना चाहिए यहाँ से आपको, क्योंकि आगे बार बार यूज होगा। तो फाइव बराबर क्या होगा समाकलन ए डी हो गया। और आपको एक बात पता है, क्या पता है कि फाइव बराबर ए डी ए कोस थीटा हो जाएगा, क्यों हो जाएगा तो अभी हम आपको बताते हैं। देखो एक बात आप लोग पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे, देखिए हम आपको बताते हैं। फाइव बराबर ए डी ए कोस थीटा क्यों हो गया पता है, ये फाइव बराबर ए डी ए कोस थीटा क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि समाकलन ई डी ए जो होता है क्या होता है, जो ई डी होता है ई डी ए क्यों होता है, ई डी ए जो होता है वो अपने ई ए कोस थीटा का बराबर होता है, क्योंकि सदिश फॉर्म में होता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे ए डॉट बे जो होता है क्या होता है, ए बे कोस थीटा होता है, ठीक है ना, यही ना होता है, ये आप लोग तो जानते होंगे। इसी प्रकार के से ए डी ए की जगह ए डी ए कोस थीटा लिख दिया, क्योंकि अदिश रूप हो गया। इसके पहले क्या था सदिश फॉर्म में था प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। फिर देखिए फाई का मान यहाँ से निकालेंगे तो फाई का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, ए डी ए कोस थीटा हुआ। अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो विद्युत तीव्रता यह आपका डी ए क्षेत्रफल है और कोस थीटा का मान निकालना है। थीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है इस तरफ है और आपका दोस्तों ये भी इस तरफ है, यानी कि दोनों के दिशा देखिए समान है कि नहीं। विद्युत तीव्रता और आल्प क्षेत्र दोनों के दिशा इस तरफ है, इसलिए यहाँ पर थीटा का जो मान होगा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थीटा का जो मान हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इस कारण से प्यारे स्टूडेंट्स ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समाकलन ए डी ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा समाकलन ए डी ए हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से मान ए डी ए हो जाएगा, ए डी ए हो जाएगा। एक बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कॉस आपको लिख देना है, कॉस जो होता है 0 डिग्री होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अल्प क्षेत्र और दोस्तों विद्युत तीव्रता की जो दिशा है वो समान डायरेक्शन में इस तरफ है। इस कारण से यहाँ पर जो है ना थीटा का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो 1 होता है। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ये तो आप लोग जानते होंगे cos 0 का मान 1 होता है। तो इसमें 1 से गुना होगा ई डी ए में, तो इसमें कोई चेंजेस तो ना होगा बताइए, जो का त्यों ही इसमें आ जाएगा ए डी ए। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई विद्यार्थी पढ़ा है कि नहीं बताइए, बेलन का जो वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हर कोई जानता है। बेलन का वर्ग पृष्ठ जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर एल होता है। यहाँ पर एच भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर लंबाई बेलन का एल नहीं है, इसलिए 2 पाई आर एल होगा। तो फाइव बराबर यहाँ से क्या फॉर्मूला लगेगा, फाइव बराबर लगेगा यहाँ पर ए डी ए हो जाएगा, मान लीजिए ए को आप बाहर कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग डी ए लिख दीजिए, ठीक है। और डी ए समाकलन डी ए का जो मान होता है 2 पाई आर एल होता है, तो यहाँ पर मैं बगल में लिख दूंगा समाकलन, समाकलन डी ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 पाई आर एल होता है, ये आपका होता है। ठीक है, समझ में है कि नहीं लाइन लिखे तक, क्योंकि देखिए फाई लिखेंगे यहाँ से बहुत आसान। अब आ गया आंसर, देखो ये लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर और यहाँ पर एल, क्योंकि समाकलन डी ए की जगह मैंने क्या यूज किया 2 पाई आर एल, क्योंकि बेलन का वर्ग पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पूरे पूरे क्षेत्रफल के लिए तो 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर गॉस का प्रमेय लगाएंगे, गॉस का प्रमेय फाइव बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से यहाँ से बढ़िया से लिख देंगे, गॉस के प्रमेय से। ठीक है, गॉस के प्रमेय से यहाँ से चलेंगे तो बताइए यहाँ पर फाई का मान क्या हो जाएगा गॉस के प्रमेय से, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू बटे, देखिए प्यारे स्टूडेंट्स क्यू बटे ये आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, किसके जगह तो फाई के जगह, क्योंकि हमको पता है
कि फाइव बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस के नियम से, और यहाँ पर a इंटू टू पाई आर एल लिखेंगे। इसमें किसी को कोई शक है नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए। ये आपका e हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, पाई हो गया, r हो गया, l हो गया। अब यहाँ पर एक काम आप लोग कीजिए, हमको विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये आपका जो विद्युत तीव्रता के साथ जो 2 पाई आर एल दिख रहा है गुना में है, इस तरफ आएगा बराबर के तो भाग में जाएगा। इतना तो आप लोग जानते हो, इतना होला चीज कौन नहीं जानता, सब कोई जानता होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मान निकालेंगे विद्युत तीव्रता का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत तीव्रता को इधर लिख दिए, ये 2 पाई आर एल गुना में था, उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब क्यू बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर और यहाँ से एल हो जाएगा। समझ में आया ये लाइन, हम बताते हैं। ये गुना में 2 पाई आर एल था, ठीक है, तो गुना में था तो ये गुना में था, तो ये गुना में था, तो इस तरफ आएगा तो भागा में। तो इस तरह विद्युत तीव्रता को पहले लिख दिया, और फिर ये जो भागा में गया था वो भागा में ही है, देखो 2 पाई आर एल, है ना। इतना तो समझ रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर आप लोग देखो कि आवेश का मान कितना, लैम्डा इंटू एल है। आवेश का मान क्या है, लैम्डा इंटू एल है। तो यहाँ से लैम्डा जो है, प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अगर आगे करूं, ठीक है, स्पेस थोड़ा नहीं बच रहा है। अच्छा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर देखिए, आगे थोड़ा देख लीजिए, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। विद्युत तीव्रता ई आपका व्यंजक प्राप्त हो गया, देख लीजिए। विद्युत तीव्रता का व्यंजक जो है प्यारे स्टूडेंट्स आपको प्राप्त हो गया, देख लीजिए। यहाँ पर जो है क्यू का मान कितना रखेंगे, लैम्डा इंटू एल रखेंगे, तो एल से एल आपका कट जाएगा, यानी कि हमको क्या रखना है, क्यू की जगह लैम्डा इंटू एल रखना है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा लैम्डा इंटू एल रख दूंगा, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो नीचे आपका दिया गया एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एल उसको लिख देना है। तो यहाँ से लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर और यहाँ पर एल। तो यहाँ पर देखो, एल से एल आपका कट गया ना, कट गया, ये आपका व्यंजक निकल गया। क्या व्यंजक निकला, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए आपका यहाँ से विद्युत तीव्रता का व्यंजक निकल गया, क्या, लेमडा बटे क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, दूसरी जगह लेमडा बटे आर, ये आपका व्यंजक निकल गया। ठीक है, अगर ये आपको साफ से नहीं दिख रहा तो मैं अगला लाइन में लिख देता हूँ। ये बराबर आपका क्या निकल गया, वो क्या था, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बटे आर हो गया। ये आपका व्यंजक आपका प्राप्त हो गया प्यारे साथियों, यही आपको प्राप्त करना था, यही आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या किया, तो ये क्यू बटे एप्सिलॉन 2 पाई आर एल हुआ, फिर क्यू का मान मैंने लैम्डा 12 रखा, फिर एल से एल आपका कट गया, फिर एल से एल जब जैसे ही आपका काटा प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका लाइन बन गया आपका, ये बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा लैम्डा इंटू आर। ठीक है, लैम्डा बटे आर, ये था। देखिए कितना आसान है, और ये आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। उम्मीद है प्यारे बच्चों इसको तो आप लोग आराम से कर ही लीजिएगा। ठीक है, बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, ये मैंने लिखा है। देखो एक बार और आपको समझा देते हैं, पहले देख रहा है कि नहीं, देख लें। चलो साफ साफ दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर भी जगह बच रहा था, लिखा जाता। हम्म, तो यहाँ पर लेमडा इंटू आर आपको देख रहा होगा, तो अच्छा बात है ना। तो अगला लाइन में मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका व्यंजक प्राप्त होगा, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इसका मान कितना होता है, तो 8.85 गुना 10⁻12 फराडे बटा मीटर होता है। ठीक है, चलिए इसका मैं एक बार और समझा देता हूँ मैंने क्या क्या किया। देखो मैंने फिगर तो शुरू में बता दिया, उसको आप लोग फिर से पीछे करके समझ सकते हैं। मान लिया कि एल लंबाई का एक पतला चालक है जो प्लस क्यू से आवेशित है, इतना जो फिगर में वही चीज तो लिखा हुआ है इतना तक। ठीक है, फिर पे बिंदु से गुजर जाते हुए एक बेलनाकार सीधे की कल्पना की जाती है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया कि आवेश का जो रैखिक घनत्व होता है उसका फॉर्मूला लगाया। आवेश का रैखिक घनत्व लेमडा है, तो यहाँ से लेमडा वाला फॉर्मूला था क्यू बटे एल, और यहाँ से लेमडा का मान निकालेंगे आवेश लेमडा घनत्व का। तो बेलन यहाँ पे क्यू का मान लेमडा 12 लिख लेगा। बेलन के तल से संबंध कुल विद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, फाइव बराबर समाकलन ए डी ए होता है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, फाइव बराबर ए डी ए, और यहाँ पर आपको पता है कि ए डॉट बीज होता है ए बी कोस थीटा होता है, और ए क्रॉस बीज होता है ए बी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी जो होता है वो आपका क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो ये आपका ए डी ए कोस थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर cos 0 का मान जो होता है कितना होता है, वो आपका 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, समान है। इस कारण से यहाँ पर जो हो जाएगा आपका थीटा का जो मान होगा प्यारे स्टूडेंट 0 डिग्री यूज होगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैंने थीटा का जो मान रखा वो आपका 0 मैंने रखा। फिर यहाँ पर आपको पता है कि cos 0 का मान 1 होता है। फिर आपका a इंटू डी हो गया, फिर a को मैंने बाहर कर दिया, और समाकलन dA का जो मान होता है बेलन का बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो आपका 2 पाई RL होता है। फिर वहां पर मैंने रखा, फिर गॉस का प्रमेय मैंने लगा दिया, तो गॉस का प्रमेय लगाया तो यहाँ पर फाइव का जगह क्या मैंने रखा, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रखा। फिर आपका 2 पाई RL मैंने ज्यों का त्यों लिखा जो पहले लिखा था। ठीक है, फिर एक का मान जो निकलेगा प्यारे बच्चों यहाँ पर गुना में है तो इस तरफ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा गुना से। तो इस प्रकार ये आपका क्या आ गया, भाग में आ गया। विद्युत तीव्रता को पहले मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर क्यू का मान मैंने रख दिया लेमडा इंटू एल, तो लेमडा इंटू एल रखा तो एल से एल यहाँ पर आपका कट गया। जब कट गया प्यारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि यहाँ पर एल से एल काटा, तो यहाँ पर आपका व्यंजक प्राप्त हो गया इस प्रकार से। और ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि 2025 में आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। इसके पहले गॉस का प्रमेय करवा दिया था, आप गॉस का पहला उपयोग करवा दिए, और भी जितना क्वेश्चन बनता है आपके परीक्षा के लिए वो सारा चीज हम आपको करवा देंगे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों, और साथ में आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, पूरा गेस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तब आपका प्रयास होना चाहिए बिहार बोर्ड टॉपर लिस्ट को, क्योंकि कोई बड़ा बात नहीं है। 1000 में 500 नंबर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप लोग उम्मीद है कि कर सकते हैं। चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।